तो आज की वीडियो में बात करेंगे व्हाई फॉलोइंग योर पैशन नेवर वर्क्स। आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो तो ये बहुत रेयर चांस है ये चीज काम करेगी। आप पैशन के हिसाब से नहीं घुस सकते किसी चीज में। सिर्फ पैशन के अकॉर्डिंग नहीं घुस सकते, या फिर ये कह सकते हैं सिर्फ पैशन के अकॉर्डिंग आप नहीं घुस सकते। पैशन को आप 10% 20% रोल दे सकते हो, 80% इट हैज टू बी समथिंग एल्स। आप पैशन को पूरा रोल नहीं दे सकते अपने अपने फ्यूचर के अंडरस्टैंडिंग में। आप कंप्लीटली पैशन बेस्ड इंसान नहीं हो सकते। आपको सोचना हो बियॉन्ड पैशन, beyond your thinking, beyond your understanding of what you think passion is. Because what will happen ना, पैशन बेसिकली आप इमोशनली घुसते हो, आप किसी चीज से इमोशनली अटैच हो जाते हो तो आप कहते हो पैशन है मेरा। आप फिर ध्यान नहीं देते कि उसका जो बाकी लोग हैं जो एक्चुअली उस पैशन में इन्वेस्ट करेंगे वो इमोशनली नहीं देख रहे आपका पैशन। ऑन सम लेवल अगर टाइम आपके पास बहुत ज्यादा है, 10 साल है आपके पास, मान लो 5 साल है, 6 साल है, तब पैशन में इन्वेस्ट करो। पर आपके पास 1 साल 2 साल है तो पैशन का टाइम नहीं है आपके पास। पैशन इज गोइंग टू बी द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर थिंग। अगर आप 1-2 साल के टाइमलाइन देख रहे हो तो पैशन सिर्फ 1-2 साल का है आपका। 1-2 साल तक पैशन टिकेगा, फिर चला जाएगा। पैशन आप कंप्लीटली कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ आप, अगर आपके पास टाइम है 5-10 साल का, तभी आप फॉलो कर सकते हो। क्योंकि पैशन कहीं ना कहीं इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी मांगता है, इमोशनल रेजोनेंस भी मांगता है, और एक मार्केट से एक अंडरस्टैंडिंग भी मांगता है कि आपको मार्केट की भी नॉलेज है और अपने पैशन का तो है ही। और बहुत टाइम आप गलत भी होते हो, आपको लगता है अपने पैशन की थोड़ी बहुत फीलिंग्स हैं तो आप पूरा कर ले जाओगे। ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं ऐसा हो जाए। इट्स नॉट कम्प्लीटली, इट्स नॉट बाइनरी फॉर यू। यू नीड टू थिंक कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। पैशन इज गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट, एंड मे बी आप अपने आप के बारे में क्या सोचते हो वो ज़्यादा मैटर करता है। आप अपने आप को ऐसे सोचते हो कि मैं सिर्फ एक काम से प्यार कर सकता हूँ, मैं दूसरे काम से प्यार नहीं कर सकता, देन कहीं ना कहीं आपके साथ दिक्कत है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मुझे एक तरह का काम पसंद है, दूसरी तरह का काम पसंद नहीं है। यू कैन नॉट डू दैट नाउ इट इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट डू दैट नाउ इट इज एनी मोर, नॉट एनी मोर। You have to understand things very personally, very emotionally, and you have to indulge in almost everything, क्योंकि आपका पैशन भी आपसे उन सब कामों में इन्वेस्टमेंट मांगेगा जो आपको पसंद नहीं है। मान लो आप कोई चीज़ कर रहे हो, मान लो आप वेबसाइट बनाना चाहते हो, वेबसाइट आपको बनाना बहुत पसंद है, आप वेबसाइट बनाए जा रहे हो, और उसकी मार्केटिंग आ जाएगी काम में, फिर मार्केटिंग करनी पड़ जाएगी। फिर मार्केटिंग करोगे तो आपको लगेगा ये मार्केटिंग मेरे को पसंद नहीं है, फिर सेल्स आ जाएगा पिक्चर में, आपको सेल्स पसंद नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर आएगा। फिर आप लोगों को हायर करोगे, उसका कोई सेंस नहीं है। कोई स्टार्टिंग में पैशन सिर्फ उसी का लगता है जो शुरू कर रहा है वो चीज़, उसका नहीं लगता जो मतलब जो हायर हुआ है। मेहनत आपकी लगेगी, कंप्लीटली मेहनत सिर्फ आपकी लगेगी, कंप्लीट तौर पे सिर्फ मेहनत आपकी लगेगी। सो अंडरस्टैंड कि पैशन एक हद तक सही है, पर लंबे तरीके पे आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ना होगा। यू कैन नॉट थिंक इन ए रिजिड वे एनी मोर, यू कैन नॉट थिंक इन ए रिजिड वे। रिजिडिटी आपको हटानी होगी। यू हैव टू रिमूव रिजिडिटी आउट ऑफ द पिक्चर एट ऑल। यू हैव टू रिमूव रिजिडिटी आउट ऑफ द पिक्चर। जितना आप रिजिड थिंकिंग रखोगे उतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपको तो सारा काम करना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग में भी घुसना पड़ेगा, आपको सेल्स में भी घुसना पड़ेगा, आपको फिर आपको अपने काम, पर्सनल काम जिसके लिए आप पैशन कर रहे हो वो भी करना पड़ेगा। अगर आप पैशन में इन्वेस्टेड हो बहुत ज़्यादा, तो आप एक छोटे से गली में रह जाओगे और उस गली के बाहर सोच नहीं पाओगे। बहुत कम लोग होते हैं जो पैशन में बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। सिर्फ पैशन कहीं ना कहीं मार्केट से वो जुड़ाव ढूंढ लेता है। बहुत अच्छे पियानिस्ट हैं आप तो ढूंढ लेता है, बहुत अच्छे आप ट्रम्पेट बजाते हैं तो ढूंढ लेता है, बहुत अच्छा बैंड 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 आपका अच्छा है, या फिर ड्रम आप बहुत अच्छा बजाते हैं तो आपको ढूंढ लेता है। बट कभी ना कभी बहुत बार ऐसा भी होता है कि मार्केट से वो झुकाव नहीं रह पाता, वो लगाव मार्केट से चिपक, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती आपके पैशन की, क्योंकि आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया नहीं। आप 1-2 साल पैशन बोल के आप मार्केट से नहीं चिपका पाओगे अपने आप को, आपको देना पड़ेगा 5-10 साल। तब आप कह सकते हो कि ओके, आई एम पैशनेट अबाउट दिस थिंग, आई एम गोइंग इन दैट डायरेक्शन ओनली, देन ओनली यू कैन डू दैट।
और एल्स देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. तो यू हैव टू थिंक कि आप कैसे जा रहे हो आगे, कैसे बढ़ रहे हो आगे. पैशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. इन द लॉन्ग रन आपकी हेल्प वही चीज़ से आएगी कि आप कितने फ्लूइड हो चीज़ों को लेके, कितना फ्लूइड हो हर चीज़ को लेके, आप कितना ज़्यादा घुसते हो हर चीज़ों में, कितने ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग है. आप को सेल्स का काम दिया जाए वो कैसे करोगे, आप मार्केटिंग काम दिया जाए वो कैसे करोगे, आप को अपना पैशन वाला काम दिया जाए वो कैसे करोगे. एक अच्छा पेरेंट कौन है जो अपने हर बच्चे को इक्वल ट्रीटमेंट है. और आपको कौन सा बच्चा आपको पसंद करता है वो तो उस बच्चे की चॉइस है. आप मान लो आपका बच्चा है सेल्स, आपका बच्चा है मार्केटिंग, आपका बच्चा है आपका मान लो ड्रम बजाना, तीनों काम आप कर रहे हो. अब रेवेन्यू क्या पता आपको सेल्स जनरेट करके दे दे, फिर ये हो गया ना कि सेल्स से आपको ज़्यादा फायदा हो गया देन कि आपको ड्रम बजाने से. तो बच्चों को बराबर ही प्यार करना है एज ए पेरेंट, आपको एज ए बच्चे को बराबर ही प्यार करना है. आपको बस ये सोचना है कि आप काम के वक्त कहीं डिस्टर्ब ना रहो अपने आप में. दैट इज वॉट इम्पोर्टेंट. सो अंडरस्टैंड द पैशन थिंग विल नॉट वर्क. इट विल पुट यू इन टू अ वेरी स्मॉल होल, in a very narrow mind hole. What will expand you is what comes after passion, what you don't like to do, that will expand you more than anything else. और वो उस डायरेक्शन में जाना बहुत ज़रूरी है than anything else. उस डायरेक्शन में ही जाया जाता है हर वक्त. आप कुछ और डिनाई नहीं कर सकते, आप किसी और डायरेक्शन में जा भी नहीं सकते, कुछ और सोच भी नहीं सकते, आपको उसी डायरेक्शन में जाते रहना होगा. पैशन इमोशन से आता है. आपको प्यार है इस वजह से पैशन आप फॉलो करते हो. उससे प्यार बहुत जल्दी नफरत भी बन जाता है. अटैचमेंट बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है चीज़ों से, काम से रखनी है. अटैचमेंट चीज़ों से नहीं रखनी है. चीज़ों से तो अटैचमेंट बिल्कुल नहीं रखनी है. थिंग्स से अटैचमेंट बिल्कुल नहीं रखनी है, बिल्कुल नहीं. चीज़ों से अटैचमेंट मत रखो. काम से अटैचमेंट रख सकते हो, चीज़ों से नहीं रख सकते आप, है ना. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना देन एनीथिंग एल्स. आप किस चीज़ से अपना अटैचमेंट रखते हो, किस चीज़ से आप जुड़े हो, किस चीज़ से आप जुड़े रहोगे, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. और वही रहेगा आपके लिए ज़रूरी, आपके लिए कुछ और ज़रूरी होगा ही नहीं. अब आपको वर्कआउट करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वर्कआउट से आपको ईज़िली रिज़ल्ट्स मिलेंगे, ये बात तो डिनाई नहीं की जा सकती, है ना. तो ये बात डिनाई नहीं की जा सकती, तो आपको वर्कआउट ज़्यादा करना चाहिए, उससे आपको रिज़ल्ट ज़्यादा मिलेंगे. जहाँ से आपको रिज़ल्ट्स पड़ करके मिलते हैं वो उठाते रहो. रिज़ल्ट्स को किनारे रख के इमोशनली एक ही डायरेक्शन में रिज़ल्ट्स ढूँढते रहने का कोई सेंस नहीं है. तो पैशन इज़ नॉट समथिंग आई वुड से कि इमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पैशन चुनना भी नहीं. पैशन अनुसार चुनना कि तुम्हें सारा काम पसंद है, तुम्हें ये सब काम पसंद आ रहा है, तुम उस डायरेक्शन जा रहे हो, डायरेक्शन में जा रहे हो, सारा काम तुम कर रहे हो, तुम्हें मज़ा आ रहा है. दैट्स व्हाट इट इज़. नथिंग एल्स, नथिंग एल्स व्हाटसोएवर, नथिंग एल्स. ओके, तो उस डायरेक्शन में सोचो जिनमें सोचना चाहिए, जिस डायरेक्शन में सोचना चाहिए, और कोशिश करो कि पैशन को इमोशन से अलग रखो, है ना. बाय.